तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लैक ऑपरॉन। एनसीईआरटी में एक मेन टॉपिक है जीन एक्सप्रेशन, उसी के अंदर हम लैक ऑपरॉन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता है प्यारे बच्चों, कि हम जीन ले लेते हैं। जीन से फॉर्म होता है एमआरएनए, एमआरएनए से फॉर्म होता है प्रोटीन। अगर जीन ने अगर जीन ने प्रोटीन बना लिया तो हम बोलेंगे कि उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया। अगर उसने प्रोटीन नहीं बनाया तो उसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया। तो बेटा इसको ऐसे समझो, जीन एक्सप्रेशन पढ़ना क्यों ज़रूरी है। आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सब के अंदर सेम जीनोम है, लेकिन सारे सेल कुछ सेल अलग काम करते हैं, कुछ सेल अलग काम करते हैं। इसका मतलब हर सेल में जीन एक्सप्रेशन अलग अलग होता है, या ग्रुप ऑफ सेल में जीन एक्सप्रेशन अलग अलग होता है। तो इस जीन एक्सप्रेशन को समझने के लिए हमें यह टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और आज हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो हमने आपको ये बताया कि जीन इसने बनाया एमआरएनए और प्रोटीन। अगर ऐसा होता है तो जीन जो है वो एक्सप्रेस हो गया, अगर ऐसा नहीं होता है तो जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात। तो जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ। तो बेटा जीन एक्सप्रेशन में हम ये देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ पे जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे हम जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसको होने से रोक सकते हैं, कितने उसके लेवल्स होते हैं। तो बात करें बेटा प्रोकैरियोट की। प्रोकैरियोट में सबसे पहले होता है बेटा डीएनए। डीएनए से बनता है एमआरएनए और इससे बनता है प्रोटीन, और ये दोनों एक साथ प्रोसेस होते हैं। मतलब डीएनए से एमआरएनए बनने को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। और ये दोनों ही चीजें कपल्ड होती हैं किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर। इसका मतलब हमारे पास एक ही लेवल है जिसमें हम जीन को एक्सप्रेस होने से रोक सकते हैं। तो प्रोकैरियोट में एक ही लेवल होता है जीन एक्सप्रेशन को होने से रोकने का। बात करें यूकैरियोट की, तो पहले होता है बेटा यहाँ पे डीएनए, उससे एचएनआरएनए बनता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। फिर एचएनआरएनए से प्यारे बच्चों क्या बनता है? एमआरएनए, जिसको हम नाम देते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पहले डीएनए से क्या बनता है? एचएनआरएनए। फिर एचएनआरएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। फिर एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, जिसको हम नाम देते हैं प्यारे बच्चों, जिसको हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है। और डीएनए से एचएनआरएनए, एचएनआरएनए से एमआरएनए, ये सब कुछ न्यूक्लियस में होता है। ये सब कुछ न्यूक्लियस में होता है। और एमआरएनए से प्रोटीन कहाँ पे बनता है? साइटोप्लाज्म में बनता है। तो ट्रांसपोर्ट भी होना जरूरी है। तो देखिए ध्यान से, पहला लेवल हो गया ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा हो गया पीटीएम, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। फिर हम कराएंगे तीसरा लेवल, मतलब ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद आएगा चौथा लेवल, ट्रांसलेशन। अगर हमें प्रोटीन नहीं बनाना तो हम एचएनआरएनए तक रोक सकते हैं कि भाई अब नहीं बनाना। फिर हम एमआरएनए बनाने से रोक सकते हैं। फिर हम एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में जाने से रोक सकते हैं। फिर हम साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होने से रोक सकते हैं। तो ये 4 लेवल्स हैं, लेकिन प्रोकैरियोट में एक ही लेवल है जीन एक्सप्रेशन का। तो सबसे पहले हमने ये जाना जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। जो जीन है वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, तो वो एक्सप्रेस हो गया। नहीं बनाते तो एक्सप्रेस नहीं हुआ। कहाँ कहाँ पे आप प्रोटीन बनने से रोक सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो प्रोकैरियोट में एक ही लेवल होता है, ज़्यादा लेवल नहीं होते। यूकैरियोट में बहुत सारे लेवल होते हैं। डीएनए से आरएनए बनना, कौन सा आरएनए? एचएनआरएनए, पहला लेवल। एचएनआरएनए से एमआरएनए बनना, दूसरा लेवल। एमआरएनए को न्यूक्लियस के बाहर भेजना, तीसरा लेवल। और एमआरएनए से प्रोटीन बनना, चौथा लेवल। तो 4 लेवल हो गए ये। और यू जो प्रोकैरियोट है उसमें एक ही लेवल होता है। इसके बाद बेटा आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से, ऑपरॉन क्या होता है?
ठीक है। तो हम जीन एक्सप्रेशन को समझने के लिए, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन को समझने के लिए अलग अलग मॉडल यूज करते हैं। प्रोकैरियोट में अलग मॉडल यूज होता है, यूकैरियोट में अलग मॉडल यूज होता है। यूकैरियोट का मॉडल आपको नहीं पढ़ना है, प्रोकैरियोट का मॉडल पढ़ना है, जो दिया था जेकब एंड मोनैड ने। जेकब एंड मोनैड ने प्रोकैरियोट में जीन एक्सप्रेशन का एक मॉडल दिया था जो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म पे था, उसको हम लैक ऑपरॉन कहते हैं। तो आइए बेटा जानते हैं, लैक से यहाँ पे है बेटा, लैक से है यहाँ पे लैक्टोज, जो भी कहानी है वो लैक्टोज के आसपास रहेगी, इसके मेटाबॉलिज्म के आसपास रहेगी। ऑपरॉन से आप समझ सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, किस तरीके से लैक्टोज मेटाबोलाइज होता है बैक्टीरिया के अंदर, वो समझाया गया है लैक ऑपरॉन में। किस तरीके से जीन प्रोटीन बनाते हैं या किस तरीके से वो प्रोटीन नहीं बनाते, समझ में आ रही है बात। तो ऑपरॉन बेटा एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है, ऑपरॉन एक सेगमेंट ऑफ डीएनए को कहते हैं, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए को कहते हैं जिसमें अलग अलग रीजन्स होते हैं। एक होता है रेगुलेटरी जीन, एक होता है रेगुलेटरी जीन, एक होता है रेगुलेटरी जीन जो इन सारी चीजों को रेगुलेट करता है कि कब प्रोटीन बनना है और कब प्रोटीन नहीं बनना है, कब जीन एक्सप्रेस होना है, कब जीन एक्सप्रेस नहीं होना है। तो ये होता है रेगुलेटरी जीन, समझ में आ रही है बात, रेगुलेटरी जीन। उसके बाद आता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा मेन, यहाँ पे हमारा मेन आता है प्रमोटर। ट्रांसक्रिप्शन अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि प्रमोटर, और उसके बाद हमारा क्या आएगा बेटा, ऑपरेटर। फिर आते हैं हमारे स्ट्रक्चरल जीन, और बैक्टीरिया में बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन होते हैं क्योंकि ये पॉलीसिस्टोनिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चरल जीन है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ऑपरॉन क्या होता है, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है जिसमें क्या क्या होगा, रेगुलेटरी जीन होंगे, एक प्रमोटर होगा, एक ऑपरेटर होगा, और कई सारे स्ट्रक्चरल जीन होंगे, उसको हम ऑपरॉन बोल देते हैं। अब क्योंकि लैक्टोज की बात हो रही है तो लैक्टोज को भी हम आगे जानेंगे, और लैक ऑपरॉन एग्जैक्टली क्या चीज़ है वो भी हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी हमने समझा कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके कितने लेवल्स होते हैं, और जीन एक्सप्रेशन का एक आज हम बहुत ही बेहतरीन मॉडल पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लैक ऑपरॉन। लैक ऑपरॉन दिया था जेकब एंड मोनार्ड ने, लैक ऑपरॉन दिया था जेकब एंड मोनार्ड ने 1961 में। तो बेटा ये मॉडल हमें क्या दिखाता है कि कब प्रोटीन बनेगा और कब प्रोटीन नहीं बनेगा। तो आइए देखते हैं इस मॉडल को। सबसे पहले हम देखते हैं केस 1 जीन ऑफ। ये बेटा मान लेते हैं एक बैक्टीरिया है, मान लेते हैं बैक्टीरिया है ई कोलाई। अगर इसकी इन्वायरमेंट में लैक्टोज है ही नहीं, अगर इसकी इन्वायरमेंट में लैक्टोज है ही नहीं, तो ये वो एंजाइम नहीं बनाएगा जो इस लैक्टोज को तोड़ते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी वेस्ट होगी, तो हमारा जीन हो जाएगा ऑफ। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये जीन जो है वो ऑफ रहता है। सबसे पहले बेटा हम देखते हैं यहाँ पर, ये है प्रमोटर और ये है टर्मिनेटर, और यहाँ पे एक जीन है आई जीन जो कि एक रेगुलेटरी जीन है। आई जीन बनाएगा एमआरएनए, एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन है, और ये जो प्रोटीन है, यही सारे एंजाइम जो बनते हैं उनको रेगुलेट करता है, तो इसको हम बोलते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन। ये है हमारा रेगुलेटरी प्रोटीन। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, और ये वाला जो प्रोटीन है ये हमेशा बना हुआ ही रहता है, मतलब इसको किसी सिग्नल की जरूरत नहीं है, हमेशा ये प्रोटीन बना हुआ ही रहता है ऑलवेज। यहां पर हम देखते हैं बेटा ध्यान से, ये आ गया हमारा एक और प्रमोटर, ये आ गया एक और प्रमोटर, इसके बराबर में होता है एक रीजन ऑपरेटर, फिर होता है हमारा स्ट्रक्चरल जीन Z, Y और A, फिर होता है इसका टर्मिनेटर। अब ये जो जीन है Z, Y, A, यही वो जीन है जो ऐसे एंजाइम बनाते हैं जो लैक्टोज को मेटाबोलाइज करते हैं, लैक्टोज को तोड़ना,
ताकि उससे बैक्टीरिया आगे जाके एनर्जी हासिल कर सके। यहाँ से वो एंजाइम बनते हैं, और जहाँ से एंजाइम बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन। तो आप देखोगे प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में बहुत सारे सिस्ट्रॉन हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक, और ये बैक्टीरिया में देखने को मिलती है। वापसी आते हैं बेटा अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, रेगुलेटरी जो हमारा प्रोटीन है, जब इन्वायरमेंट में लैक्टोज नहीं है, ये जाके ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा, ये जाके ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा। देखो ध्यान से इसको, और एक बार ये ऑपरेटर से जाके बाइंड हो जाएगा तो ये रास्ता ब्लॉक कर देगा। किसका रास्ता ब्लॉक कर देगा? प्यारे बच्चों, अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है, एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड होगा प्रमोटर पे, तभी तो ट्रांसक्रिप्शन होगी। अगर ट्रांसक्रिप्शन होगी तभी तो ट्रांसलेशन होगी और प्रोटीन बनेगा, एंजाइम की तरह काम करेगा। लेकिन अगर इस रेगुलेटरी प्रोटीन ने जगह जाके घेर ली तो आरएनए पॉलीमरेज यहां नहीं जा सकता, मतलब आरएनए नहीं बनेगा। आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा, प्रोटीन भी नहीं बनेगा, और हमारा जीन हो जाएगा ऑफ। और प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, ज़्यादातर ये जीन जो है वो मैक्सिमम टाइम ऑफ ही रहता है। अगर आपको इसको ऑन कराना है तो हम आगे देखते हैं क्या कंडीशन है जीन ऑन की। तो हमने क्या समझा? सबसे पहले एक प्रोटीन है रेगुलेटरी प्रोटीन, कौन बनाता है? वो आई जीन। यहाँ पे देख लो प्यारे बच्चों, आई जीन बना रहा है एक ऐसा प्रोटीन जो हमेशा बना रहता है और जाके चिपक जाता है कहाँ पर? प्रमोटर पे। ठीक है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है। ZYA जो 3 स्ट्रक्चरल जीन हैं, उनसे आरएनए नहीं बन पाता, उनसे प्रोटीन नहीं बन पाता, जीन हो जाता है ऑफ। आइए देखते हैं दूसरा सिनेरियो देखते हैं। ये हमारा बैक्टीरिया है, ये हमारा बैक्टीरिया है, और इसके आसपास आ गया लैक्टोज, इसके आसपास आ गया लैक्टोज। ये लैक्टोज है भाई। लैक्टोज के आते ही इसको अब उन एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जो इसको ब्रेक कर सकें, सेल के अंदर ला सकें, ताकि ये उससे एनर्जी हासिल कर सके। प्यारे बच्चों, लैक्टोज एक डाइसेक्राइड है, शुगर है। इसको तोड़ेंगे, फिर उसके बाद इससे एनर्जी हासिल करेंगे, ये बैक्टीरिया करेगा। तो इसका मतलब अब इन जीन को आरएनए बनाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनाता है, ध्यान से देखिए। तो अभी हमने क्या देखा? जीन आई है, क्या बनाता है? एमआरएनए। उसके बाद क्या बनता है? एक ऐसा प्रोटीन जिसको हम क्या नाम देते हैं? रेगुलेटरी प्रोटीन। क्योंकि ये रोक देता है नॉर्मली, तो हम इसको बोल देते हैं रिप्रेसर। ठीक है, तो इसने यहां पर क्या करा था? रोक दिया था आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता, कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने दी, कोई ट्रांसलेशन नहीं होने दी, चीजों को रोक रहा है। तो हमने इसका नाम रख दिया क्या? इसका नाम रख दिया रिप्रेसर। लेकिन अब इन्वायरमेंट में लैक्टोज आ चुका है, इन तीनों जीन को एंजाइम बनाना पड़ेगा, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए को, और वो एंजाइम अपना फंक्शन करेंगे। ठीक है, क्या फंक्शन करेंगे वो हम आगे जाके देखेंगे, ध्यान से देखिए इस बात को। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं प्यारे बच्चों, जब इन्वायरमेंट में लैक्टोज आता है तो वो रिप्रेसर को यहीं रोक लेता है। मतलब लैक्टोज रिप्रेसर को यहां जाने ही नहीं देगा, रिप्रेसर को यहां जाने ही नहीं देगा। कहां पर? प्रमोटर और ऑपरेटर पर, प्रमोटर ऑपरेटर ZYA। इसका मतलब रिप्रेसर को यहीं पर रोक लिया जाएगा, यहां नहीं जा पाएगा ये। तो किसने रोका यहां पर? हमारे लैक्टोज ने। किसने रोका? लैक्टोज ने। जैसे ही इसको रोका, यहां पर क्या बनेगा प्यारे बच्चों? यहां पर बनेगा एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। और जीन क्या हो जाएगा हमारा? ऑन। जीन क्या हो जाएगा हमारा? ऑन। इसका मतलब रिप्रेसर हमेशा वहां जाना चाहता था, लेकिन जब इन्वायरमेंट में लैक्टोज आ गया तो लैक्टोज ने उसको वहीं पे रोक लिया, और रिप्रेसर प्रमोटर या ऑपरेटर के बाद नहीं जा पाया। फौरन आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी, एमआरएनए बनेगा, ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन बनेगा, और हमारे पास
अलग अलग एंजाइम बनेंगे। कौन से एंजाइम बनेंगे, क्या फंक्शन करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी ये समझो, जब ट्रांसक्रिप्शन हो गई, ट्रांसलेशन हो गई, जीन हो गया ऑन। जीन को ऑन कराने वाला कौन है, लैक्टोज। तो लैक्टोज का नाम क्या रखा, इंड्यूसर। लैक्टोज का नाम क्या रखा प्यारे बच्चों, इंड्यूसर। ठीक है। तो अगर लैक्टोज नहीं होगा, रिप्रेसर जाके बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर पर, और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, ट्रांसलेशन नहीं होगी, क्योंकि पॉलीमरेज जो है, हमारा पॉलीमरेज जो है वो आगे नहीं जा पाएगा। लैक्टोज आ जाएगा, लैक्टोज रिप्रेसर को यहीं रोक लेगा, और आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर पर, और ट्रांसक्रिप्शन भी होगी, ट्रांसलेशन भी होगी। ठीक है। अब ये तीनों जो हमारे जीन हैं, कौन सा एंजाइम बनाते हैं और वो एंजाइम क्या फंक्शन करते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले बेटा बात करते हैं लैक जेड जीन, फिर आएगा लैक वाई जीन, फिर आएगा लैक ए जीन। लैक जेड जीन क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक वाई जीन क्या बनाता है, परमीएज। और लैक ए जीन क्या बनाता है, ट्रांस एसिटाइलेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, ये जो हमारा लैक्टोज है, इसके बीच में जो बॉन्ड है, क्या बॉन्ड का नाम क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। लैक्टोज में क्या क्या होता है प्यारे बच्चों, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज। इसके बीच में बॉन्ड को ब्रेक कराने का काम करता है। परमीएज एंजाइम क्या करता है, परमीएज एंजाइम जो हमारा इकोलाई बैक्टीरिया है, लैक्टोज को इसके अंदर लेके आता है। तो लैक्टोज को अंदर जाने के लिए किसकी हेल्प लगेगी, लैक्टोज को अंदर जाने के लिए किसकी हेल्प लगेगी, परमीएज की। और उसको तोड़ने में कौन काम आएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और ट्रांस एसिटाइलेज इन दोनों की हेल्प करता है। एनसीईआरटी में इसका फंक्शन नहीं है, आप भी इन दोनों को ही पढ़िएगा। तो आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों इसकी एनसीईआरटी। एक बार सारी चीज़ें समाप्त कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना, अगर जीन से एमआरएनए बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, तो हमारा जीन क्या हो गया, एक्सप्रेस हो गया। अगर नहीं बन रहा तो एक्सप्रेस नहीं हुआ। जीन एक्सप्रेशन को समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छा मॉडल है, जेकब एंड मोनार्ड ने दिया, जिसका नाम है लैकोप्रॉन। लैक्टोज एक शुगर है, डाइसैकेराइड, जो बैक्टीरिया यूज़ करता है अपनी एनर्जी के लिए। तो जब लैक्टोज एनवायरनमेंट में होती है तो जीन ऑन हो जाता है, नहीं होती तो ऑफ हो जाता है। जब नॉर्मली ये जीन ऑफ ही रहता है, तो जब लैक्टोज आता है तब ये ऑन होता है। ऐसे ऑपरॉन को बोलते हैं इंड्यूसिबल ऑपरॉन। सबसे पहले होता क्या है, एक जीन है आई, वो बनाएगा एमआरएनए, उससे बनेगा प्रोटीन। प्रोटीन का नाम है रिप्रेसर, वो जाके बाइंड होगा किससे, ऑपरेटर रीजन पर। और उसके बाद ना कोई आरएनए बनेगा और ना कोई प्रोटीन बनेगा, जीन ऑफ है। जब इन्वायरमेंट में लैक्टोज आ जाएगा तो वो रिप्रेसर को वहीं रोक लेगा, को हम बोलेंगे इंड्यूसर। सारा जो साइट है ऑपरेटर की वो खाली हो जाएगी, वहाँ पर लगेगा आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, और जीन हो जाएगा ऑन। तीन तरीके के हमारे यहाँ पर मेन जीन होते हैं जो आरएनए बनाते हैं, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। ठीक है। तीनों से अलग अलग एंजाइम बनते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज, ट्रांस एसिटाइलेज। तो प्यारे बच्चों एक नज़र एनसीईआरटी पर भी डाल लेते हैं। पूरा टॉपिक अभी हमने समझा लैकोप्रॉन का, एनसीईआरटी क्या कहती है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रिफर्स टू अ वेरी ब्रॉड टर्म दैट मे अकर एट वेरियस लेवल। ठीक है। जैसे कि हमने जाना कि जो जीन एक्सप्रेशन है, मतलब प्रोटीन बनना डीएनए से, उसके कई लेवल होते हैं। अभी हमने शुरू में ही देखा था वीडियो के। ठीक है। तो यहाँ पर वो बता रहा है यूकैरियोट्स के। यूकैरियोट के क्या क्या होते हैं बेटा, डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा आरएनए बनता है, एचएनआरएनए। उससे एमआरएनए बनना, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। उसके बाद एमआरएनए का न्यूक्लियस से बाहर आना, ट्रांसपोर्ट। और एमआरएनए से प्रोटीन बनना, ट्रांसलेशन। तो कितने लेवल होगा, 1 2 3 4, 4 लेवल होते हैं। ठीक है। तो जो पहला पैराग्राफ है स्टार्टिंग का एनसीईआरटी में, वो लेवल्स बता रहा है। आगे चलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें प्यारे बच्चों, तो वो एंजाइम के फंक्शन बता रहा है जो अभी हमने वीडियो में देखे थे। जैसे कि सबसे पहला एंजाइम उसने दे दिया बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड। ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड मतलब पानी की प्रेजेंस में डाइसैकेराइड कौन है यहाँ पर, लैक्टोज को तोड़ना। किसमें, लैक्टोज को तोड़ना
ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। और इस प्रोसेस में सबको पता है एनर्जी लगती है, तो अगर लैक्टोज है ही नहीं तो क्यों ये एंजाइम बनाया जाएगा, तो जीन ऑफ रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब इन्वायरमेंट में लैक्टोज होगा तभी तो जीन होगा ना, तो जीन एक्सप्रेस होगा नहीं होगा ये डिपेंड करता है, एनसीईआरटी बोलती है मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशन में, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ से आराम से एक एमसीक्यू बनाया जा सकता है नीट के अंदर। आगे चलें प्यारे बच्चों, नीचे वो बात करता है प्रोकैरियोट्स की, ठीक है। इससे पहले हमने क्या देखा था, यूकैरियोट्स में 4 लेवल थे, लेकिन प्रोकैरियोट में जो हमारा जीन एक्सप्रेशन है उसमें वो मेनली ट्रांसक्रिप्शनल, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक साथ होती है, तो हम एक ही लेवल पे उसको रोक सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, तो इसमें एक ही लेवल होता है, एक ही लेवल है, ठीक है। ध्यान से देखें, इसके बाद वो क्या कह रहा है कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन, यहाँ पे वो कह रहा है जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है इसकी जो एक्टिविटी है, मतलब एमआरएनए और प्रोटीन बनाने की इसकी जो एक्टिविटी है वो रेगुलेट करता है, वो रेगुलेट करता है कोई हमारा एक प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन है, जो हमने अभी पढ़ा, रेगुलेटर प्रोटीन, रिप्रेसर, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। तो वो प्रोटीन हमारा जो है वो रेगुलेट करता है, दीज रेगुलेटरी प्रोटीन कैन एक्ट बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। अभी जो हमने पढ़ा वो क्या कर रहा था, रोक रहा था, तो कैसे काम कर रहा है, नेगेटिवली। अगर वो बढ़ावा देता तो वो कैसे काम करता, पॉजिटिवली। जब नेगेटिवली काम करता है तो रिप्रेसर, जब पॉजिटिवली काम करता है तो एक्टिवेटर। हमने कौन सा पढ़ा यार बच्चों, रिप्रेसर। आगे चलें बहुत ध्यान से, तो यहां पर अब मेन टॉपिक हमारा आ जाता है लैक ऑपरॉन, द इलूसिडेशन मतलब एक्सप्लेनेशन किसका, लैक ऑपरॉन का, वो किसने बताया, हमारे जेकब एंड मोनार्ड, ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखें। और वो जो ऑपरॉन है उसका एनसीईआरटी ने एक बहुत अच्छा डायग्राम बना रखा है, जो यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है, तो हम डायग्राम को देखेंगे बहुत ध्यान से। ये देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम, ठीक है। बोर्ड में, नीट में सवाल यहाँ से आता ही आता है, नीट में 2 सवाल आते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। डायग्राम से जाहिर सी बात है आपको लैक ऑपरॉन अच्छे से और समझ आएगा, और बोर्ड में बनाने के लिए भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्यारे बच्चों, ये प्रमोटर है, यहाँ पे टर्मिनेटर भी होगा, यहाँ पे हमारा आई जीन है, ठीक है। आई जीन से बना आरएनए, उससे बना रिप्रेसर, ये प्रोटीन हमेशा बना हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे जब इन्वायरमेंट में लैक्टोज क्या है प्यारे बच्चों, एब्सेंट है, तो ये रिप्रेसर जाके किससे बाइंड हो जाएगा, ऑपरेटर से। ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा तो कौन नहीं बाइंड हो पाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं हो पाएगा, तो क्या इससे आरएनए बनेगा, नहीं सर। तो क्या प्रोटीन बनेगा, नहीं सर। तो जीन क्या हो जाएगा, जीन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। लैक्टोज एनवायरनमेंट में है नहीं, रिप्रेसर तो हमेशा बना हुआ रहता है, उसको हमेशा ऑपरेटर के पास जाना है, जाके ऑपरेटर पे बैठ गया, साइड ब्लॉक हो गई, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ नहीं लग पाएगा, तो ना जेड वाला आगे जाके एमआरएनए बनेगा जीन से, ना वाई से बनेगा, ना ए से बनेगा, ना एमआरएनए बनेगा, ना प्रोटीन बनेगा, जीन ऑफ। तो एनसीईआरटी ने जो ऊपर वाली कंडीशन दी है जीन ऑफ की है। नीचे आ जाते हैं बेटा, एनवायरनमेंट में लैक्टोज आ चुका है, लैक्टोज क्या करेगा, रिप्रेसर को यहीं रोक लेगा, भाई रुक जाओ। अगर रिप्रेसर यहां रुक जाएगा तो साइड खाली हो जाएगी, और कौन बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज के बाइंड करते ही ट्रांसक्रिप्शन आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, तो जीन क्या हो जाएगा। बहुत ध्यान से एनसीईआरटी में साथ साथ लिखते जाइए, ये जीन ऑफ की कंडीशन है, ये जीन ऑन की कंडीशन है। ऑन कब होता है, जब लैक्टोज क्या हो जाता है, बोलो जल्दी, लैक्टोज क्या हो जाता है, प्रेजेंट।
ठीक है, जैसा कि हमने देखा अभी, Z वाला क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y वाला क्या बनाएगा, परमीएज, और A वाला बनाएगा ट्रांस एसिटाइल। जब तीनों के तीनों क्या बनेंगे प्यारे बच्चों, एंजाइम बनेंगे, तो क्या होंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे, लैक्टोज को अंदर लेके आना और ब्रेक करने में। कुछ पीवाईक्यू भी देख लेते हैं इसके। 2023 का यहाँ पे नीट का पीवाईक्यू देखते हैं प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाइए। नेम द कंपोनेंट दैट बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ एन ऑपरॉन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपरॉन। वो कौन सी चीज है जो रास्ते में आ जाती है और मेन जीन का ट्रांसक्रिप्शन रोक देती है? कौन है वो, जल्दी से देखें प्यारे बच्चों डायग्राम में, कौन है वो, रिप्रेसर। रिप्रेसर जाके लग जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, यही तो पूछ रहा है वो। तो आंसर क्या होगा, रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन किससे बाइंड करता है, ऑपरेटर रीजन से, जिसकी वजह से जीन क्या हो जाता है। आसान था सवाल 2023 का। ठीक है प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी से सीधा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन इंड्यूसर फॉर लैक ऑपरॉन। वो कौन है जो इस पूरे ऑपरॉन को ऑन करवा देता है, इंड्यूसर की तरह काम करता है। अभी हमने देखा कौन है वो, लैक्टोज इटसेल्फ। लैक्टोज ही तो रिप्रेसर को पकड़ता है, तभी तो आरएनए पॉलीमरेज जाके लगता है, तभी तो जीन ऑन होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा प्यारे बच्चों, लैक्टोज। 2023 के दोनों सवाल डन। आगे आते हैं। बहुत बार ये जो मैचिंग आप देख रहे हो, हम एक आपको समझा रहे हैं, कई बार आई है, पीवाईक्यू देखेंगे तो लैक ऑपरोन से ही आपको 3-4 बार ऐसी जो है मैचिंग वो मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करना है। लैक ऑपरोन आई जीन कोड्स फॉर। आई जीन क्या बनाता था प्यारे बच्चों, आई जीन क्या था, रेगुलेटर। रेगुलेटर जीन क्या बनाता था, रिप्रेसर। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, यहाँ पे रिप्रेसर ये रहा। तो पहले का ए का क्या है, फोर्थ। इसमें ए का फोर्थ है नहीं, ये तो ऑप्शन ही कट गया। इसमें ए का फोर्थ है नहीं, ये तो ऑप्शन ही कट गया। ये दो ऑप्शन बचते हैं जी, ए का फोर्थ दे रखा है, ए का फोर्थ दे रखा है। बी देखते हैं, लैक जेड। जेड क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो बी का क्या हो गया, 3। बी का 3 कितने में दे रखा है, एक में, सीधा आंसर। ठीक है, ए का फोर्थ, बी का 3, यही आंसर आ गया। यहाँ बी का 1 दे रखा है, आगे के सारे मिला लो, बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों यहीं पे वीडियो खत्म होती है, ध्यान से देखिए सारी, फिर एनसीईआरटी साथ रख के उसको पढ़िए। ठीक है, उसको मार्क करिए, फिर अपने पीवाईक्यू लगाइए। थैंक यू वेरी मच।